देखिए अभी स्टार्टर हमारा मैनुअल मोड में रन कर रहा है। फॉरवर्ड पुश बटन प्रेस किया तो फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर ऑन हुआ है। रिवर्स पुश बटन प्रेस किया तो रिवर्स कॉन्टेक्टर ऑन हुआ। यदि आप इसे ऑटो मोड में रन करना चाहते हैं तो सिलेक्टर को सबसे पहले ऑटो पर सिलेक्ट कर लीजिए। अब जैसे ही फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस किया तो आप देख सकते हैं फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर हमारा परमानेंटली होल्ड हो चुका है। इस टाइम पर यदि आप रिवर्स पुश बटन प्रेस करते हैं तो रिवर्स कॉन्टेक्टर ऑपरेट नहीं होगा जब तक स्टॉप पुश बटन प्रेस ना किया जाए। यदि रिवर्स पुश बटन आपने प्रेस किया तो आप देख सकते हैं रिवर्स कॉन्टेक्टर ऑन हो चुका है। इस टाइम पर यदि आप फॉरवर्ड पुश बटन प्रेस करते हैं तो फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर ऑन नहीं होगा क्योंकि हमने इसमें इंटरलॉकिंग किया है। तो किस तरह से ऑटो मैनुअल रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर सेलेक्टर स्विच के जरिए बनाया जाएगा, किस तरह से हमें वायरिंग करना होगी, हम वायर बाय वायर भी सीखेंगे एवं इस कनेक्शन को हम ड्राइंग के ज़रिए भी सीखेंगे ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो सके। सबसे पहले हम सेटअप समझ लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने दो कॉन्टेक्टर कनेक्ट किए। ये फॉरवर्ड रोटेशन के लिए फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर, इसके साथ हमने एक ओवरलोड रिले भी लगाया है। ये रिवर्स रोटेशन के लिए रिवर्स कॉन्टेक्टर कनेक्ट किया है। इसके अलावा ये हमारे पास एक स्टॉप पुश बटन जिसमें एनसी एलिमेंट कनेक्ट किया है, ठीक है। और ये हमारे पास फॉरवर्ड स्टार्ट के लिए पुश बटन है जिसमें एनो एलिमेंट, ये रिवर्स स्टार्ट के लिए पुश बटन जिसमें एनो एलिमेंट कनेक्ट किया है। ये हमारे पास ऑटो मैनुअल के लिए एक सिलेक्टर स्विच कनेक्ट किया है, ठीक है। सिलेक्टर स्विच को किस तरह से हमें कनेक्शन करना होगा, किस तरह वर्किंग रहेगी, यह भी हम समझेंगे। कनेक्शन की बात की जाए तो सबसे पहले देखिए कॉन्टेक्टर को ऑपरेट होने के लिए लाइन एंड न्यूट्रल हमें कनेक्ट करना होगा। तो ड्राइंग में भी आप देख सकते हैं सबसे पहले हम न्यूट्रल का एक कनेक्टर एमसीबी से कनेक्ट किया और इसे दोनों ही कॉन्टेक्टर में कनेक्ट कर देना है। देखिए फर्स्ट कॉन्टेक्टर की कॉइल A1 में, यहीं से कनेक्टर सेकंड कॉन्टेक्टर की कॉइल A1 में, दैट मीन्स दोनों ही कॉन्टेक्टर में न्यूट्रल हमें डायरेक्ट कनेक्ट करना है, ठीक है। देखिए फर्स्ट कॉन्टेक्टर में न्यूट्रल कनेक्ट किया, यहीं से हमें सेकंड कॉन्टेक्टर में कनेक्ट कर देना है। देखिए हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन हो चुका है। किस तरह से लाइन कनेक्शन किया जाएगा स्टेप बाय स्टेप वॉच कीजिए। लाइन का एक कनेक्टर लिया, ठीक है। सबसे पहले आप ड्राइंग में भी देख सकते हैं, इसे हमें कनेक्ट कर देना है। जो ओवरलोड रिले का 95 नंबर पॉइंट है, 95 में यदि सभी कंडीशंस ओके रहेगी तो सप्लाई यहाँ से पास होती रहेगी। जब भी हमारी मोटर ओवरलोड होगी तो ये एनसी एनो हो जाएगा, सप्लाई यहाँ से कट ऑफ हो जाएगी। तो एनसी के आउटपुट से एक कनेक्टर लेना है और इसे हमें कनेक्ट कर देना है स्टॉप पुश बटन एनसी एलिमेंट के इनपुट टर्मिनल पर, ठीक है। एनसी में कनेक्ट कर दिया, यहाँ तक कंटिन्यू सप्लाई अभी आ रही है, ठीक है। यहाँ से हमें एक कनेक्टर लेना है एनसी के आउटपुट से और इसे फॉरवर्ड एंड रिवर्स पुश बटन दोनों के इनपुट टर्मिनल पर कनेक्ट करना है। तो यहाँ से हमने देखिए एक कनेक्टर लिया, एक कनेक्टर और लूप कर लेना है क्योंकि दोनों ही पुश बटन में हमें यहाँ से सप्लाई लूप करना है, ठीक है। फॉरवर्ड पुश बटन के इनपुट टर्मिनल पर कनेक्ट किया, यहीं से एक कनेक्टर लिया और इसे रिवर्स पुश बटन के इनपुट टर्मिनल पर कनेक्ट किया। देखिए दोनों ही पुश बटन के इनपुट टर्मिनल पर अभी हमने यहाँ पर सप्लाई को लूप कर दिया है। अभी क्या होगा, जब फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर ने ऑन होना चाहिए, बट कब, जब रिवर्स कॉन्टेक्टर स्टॉप कंडीशन में रहे। इसके लिए इंटरलॉकिंग करना होगी। तो इंटरलॉकिंग किस तरह की जाती है, सबसे पहले देखिए फॉरवर्ड पुश बटन के आउटपुट से एक कनेक्टर ले लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसे अच्छे से पहले टाइट कर लिया और इसे हमें कनेक्ट कर देना है रिवर्स कॉन्टेक्टर के एनसी टर्मिनल पर, ठीक है। एनसी टर्मिनल क्या रहेगा, जब ये कॉन्टेक्टर स्टॉप कंडीशन में रहेगा तब सप्लाई पास होगी, यदि ये ऑपरेट रहेगा तो सप्लाई पास नहीं होगी, ठीक है। यदि कॉन्टेक्टर स्टॉप है तो सप्लाई एनसी से पास होगी और इसे कनेक्ट कर देना है। एनसी का आउटपुट पर एक कनेक्टर लिया और इसे हमें कनेक्ट कर देना है फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर की कॉइल A2 पर, ठीक है। न्यूट्रल हमने डायरेक्ट दिया है। यदि हमने फॉरवर्ड पुश बटन प्रेस किया और रिवर्स कॉन्टेक्टर स्टॉप कंडीशन में है तब सप्लाई पास होगी। चलिए ऑपरेट कर देख लेते हैं। देखिए अभी हमारा कॉन्टेक्टर मैनुअली ऑपरेट हो रहा है, इसमें हमें होल्डिंग प्रोवाइड करना होगी तभी ये होल्ड होगा, ठीक है। रिवर्स के लिए भी सेम वायरिंग करना है। रिवर्स कॉन्टेक्टर ऑपरेट कब होगा, जब फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर स्टॉप कंडीशन में रहे। तो इंटरलॉकिंग के लिए देखिए एक कनेक्टर हमने यहाँ पर कनेक्ट किया और इसे कनेक्ट कर देना है फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के एनसी टर्मिनल पर। यदि फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर स्टॉप कंडीशन में रहेगा
तब यह सप्लाई पास होगी एनसी के आउटपुट से और इससे ऑपरेट करना है रिवर्स कॉन्टेक्टर को। तो एक कनेक्टर यहाँ पर ले लिया एनसी के आउटपुट पर। यदि फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर स्टॉप कंडीशन में रहेगा तब यह सप्लाई पास होगी और ऑपरेट करेगी रिवर्स कॉन्टेक्टर को। ठीक है, अभी हमारा यहाँ पर मैनुअल कनेक्शन हो चुका है। एक बार ऑपरेट कर देख लेते हैं। रिवर्स पुश बटन प्रेस किया, रिवर्स कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, फॉरवर्ड पुश बटन प्रेस किया, फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो रहा, बट मैनुअली। इसे यदि परमानेंट ऑपरेट करना है तो परमानेंट ऑपरेट करने के लिए हमें सेलेक्टर स्विच का कनेक्शन करना होगा, जिसके ज़रिए होल्डिंग प्रोवाइड करना है। तो देखिए अभी ये ऑफ कंडीशन में है। यहाँ पर लोकल पर किया तो हमारा ये ऑटो मोड कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे की तरफ 1 नंबर पॉइंट दिया गया, ये कॉमन है। ठीक है, 1 इसका कॉमन है। इसके अलावा इसमें एक A1 दिया गया है और एक A2 दिया गया है। थोड़ा अच्छे से वॉच कीजिए, A2 दिया गया है। इसकी वर्किंग क्या रहेगी, यदि हमने इसे लोकल ऑफ है तो ये ऑफ कंडीशन में है। यदि इसे हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया तो A1 से सप्लाई निकलेगी 1 की। ठीक है, जो 1 कॉमन है, 1 की सप्लाई यहाँ से A1 से निकलेगी। ठीक है, और देखिए नॉर्मल कंडीशन में यदि इसे देखिए यहाँ से A1 से निकलेगी तो ऑटो मोड के लिए हमें 1 एंड A1 टर्मिनल का यूज़ करना है। चलिए कनेक्शन को केयरफुली वॉच कीजिए। करना क्या है, स्टॉप पुश बटन जहाँ तक कंटिन्यू सप्लाई आ रही है, होल्डिंग सप्लाई जो आ रही है, यहाँ से हमने एक कनेक्टर कनेक्ट करना है। ठीक है, होल्डिंग सप्लाई का कनेक्टर लिया और यहाँ से इसे हमें कनेक्ट कर देना। सेलेक्टर स्विच में 1 नंबर जो पॉइंट है, देखिए जो लूप है ये कॉमन पॉइंट है और A1 से हमें यूज़ करना है। 1 में इसे कनेक्ट कर देना है कॉमन टर्मिनल पर। यहाँ तक अभी 1 नंबर टर्मिनल तक कंटिन्यू सप्लाई आ रही है। इसे अच्छे से पहले हम टाइट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ तक कंटिन्यू सप्लाई आ रही है। जब सेलेक्टर स्विच को रोटेट किया जाएगा तो 1 की सप्लाई A1 से निकलेगी। ठीक है, तो A1 पर एक कनेक्टर लिया। ये होल्डिंग सप्लाई जब सेलेक्टर को लोकल मोड या ऑटो मोड पर किया जाएगा तो यहाँ से ये सप्लाई निकलेगी और इसे कनेक्ट कर देना है फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के एनो एंड रिवर्स कॉन्टेक्टर के एनो टर्मिनल पर। ठीक है, तो एक कनेक्टर और लिया और एनो के इनपुट पर कनेक्ट कर देना है दोनों ही कॉन्टेक्टर के। ठीक है, ये होल्डिंग सप्लाई यहाँ तक कंटिन्यू आ रही है। ठीक है, अभी यहाँ पर वर्किंग क्या रहेगी, अभी देखिए एनो के इनपुट तक कंटिन्यू सप्लाई आ रही है। क्या होगा, फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर यदि ऑन हुआ, फॉर एग्जांपल फॉरवर्ड ऑन हुआ तो होल्डिंग सप्लाई यहाँ से एनो पर आएगी और यहाँ से एक लूप हमें कॉइल में कनेक्ट कर देना है, सेम रहेगा। रिवर्स कॉन्टेक्टर ऑन हुआ तो होल्डिंग सप्लाई एनो के आउटपुट से कॉइल में जाएगी। तो एक कनेक्टर हमें देखिए कॉइल के A2 टर्मिनल से कनेक्ट करना है और इसे एनो के आउटपुट पर कनेक्ट कर देना है। यदि कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो होल्डिंग सप्लाई कॉइल में जाएगी, हमारा कॉन्टेक्टर परमानेंट होल्ड हो जाएगा। सेम कनेक्शन रिवर्स के लिए कर देना है। एक कनेक्टर देखिए कॉइल से लिया और इसे एनो पर कनेक्ट कर देना है। कॉन्टेक्टर यदि ऑन होता है तो होल्डिंग सप्लाई यहाँ पर आएगी। तो ये कनेक्शन हमारा एकदम कंप्लीट हो चुका है। वर्किंग देख लेते हैं। सबसे पहले मैनुअल मोड पर सिलेक्टर अभी ऑफ कंडीशन में है, तो अब क्या रहेगा, देखिए यहाँ से जैसे ही हमने फॉरवर्ड पुश बटन प्रेस किया, फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर ऑन हो रहा है, बट कितने टाइम के लिए, जितने टाइम के लिए पुश बटन प्रेस किया है। सेम देखिए रिवर्स कॉन्टेक्टर ऑन हो रहा है, बट अभी होल्डिंग यहाँ पर कनेक्ट नहीं है। होल्डिंग के लिए क्या रहेगा, सेलेक्टर को हमें सबसे पहले ऑटो मोड पर सेलेक्ट कर लेना है। अभी देखिए फॉरवर्ड पुश बटन प्रेस किया, फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर ऑन हो चुका है। ठीक है, इस टाइम पर यदि कोई रिवर्स पुश बटन प्रेस करे तो रिवर्स कॉन्टेक्टर ऑपरेट नहीं होगा जब तक स्टॉप ना किया जाए। रिवर्स में भी सेम रहेगा। रिवर्स कॉन्टेक्टर ऑन हो चुका है। इस टाइम पर यदि कोई फॉरवर्ड पुश बटन प्रेस करता है तो कॉन्टेक्टर ऑन नहीं होगा जब तक इसे स्टॉप ना किया जाए। अब लोकल मोड पर देखिए इसे ऑफ कर दिया तो मैनुअल मोड में नॉर्मल कंडीशन में ये ऑन होता रहेगा, होल्डिंग इसे नहीं मिलेगी। आई होप आपको क्लियर